देखो आ रहा है सीधा, बोर्ड आ रहा है ना, आ रहा है बोर्ड, सीधा करो उसको। आया, बोर्ड आ गया ना पूरा। चलो देखो आप, तो क्या पढ़ेंगे अभी हम, कोशिका झिल्ली। तो पिछले क्लास में क्या सब पढ़ाए थे, कोशिका के बारे में पढ़ाए थे। कोशिका क्या होता है, कोशिका जीव, जीवों का क्या होगा, जीव का इकाई होगा। ठीक है, इकाई का मतलब होता है जहां से शुरुआत होता है, इकाई का मतलब शुरुआत। इसका शुरुआत ये कैसे बना, ये जब लिखते हैं इसका देखते हो, ये सब जो है ये छोटा छोटा क्या होगा, बहुत छोटा छोटा कण होगा। जैसे पाउडर हम लोग लगाते हैं तो पाउडर में क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है, बहुत ही महीन कण होता है, बहुत बारीक कण होता है। तो उसी तरह से जितने भी जीवन है इस धरती पर, तो जीवन का रूप क्या है इस धरती का, दो रूप है जीवन का। एक हो गया पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं पादप बोलते हैं, दूसरा जीवन क्या है, जंतु जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, यही दो जीवन है। और उन दोनों जीवन का जो शुरुआत हुआ है सबसे छोटा, जैसे इसका छोटा सा कण है, उसी तरह से जीवन का सबसे छोटा इकाई क्या है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या क्या करता है, ये सबसे पहले जीवों को संरचना देता है। क्या देता है, संरचना। संरचना मतलब कि इसका बनावट, इसका आकार देता है। संरचना का अर्थ होता है उसका आकार। जैसे कि वो जो ये मकान है, तो इस मकान को आकार कौन दिया, इसको आकार देने वाला हो गया सीमेंट, बालू, ठीक है, ईटा, छड़, ये सब पानी, ये सब मिलके इसको आकार दिया है। अब ऊपर ही देख लो, इसको जो आकार दिया है इसमें क्या सब है, छड़ है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, ठीक है, पानी है। तो उसका घोल बनाया और घोल बना के ढाल दिया, इसको ढलैया कर दिया। ठीक है, और ये जो देख रहे हो लटक जो रहा है इसमें, ये क्या है, बीम है। बीम में क्या है, छड़ दिया है, मोटा मोटा छड़ दिया है, और फिर उसमें भी भर दिया है, क्या भर दिया है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ भर दिया है। इसमें ईटा है ऊपर पर, ईटा नहीं है। ईटा कहाँ है, तो दीवार में ईटा है, इसमें ईटा है, इसमें ईटा है, दीवार में ईटा है, ऊपर सिर्फ कंक्रीट है, जिसको कंक्रीट कहते हैं। तो उसी तरह से जितना भी पौधा देख रहे हो, हम लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, कॉकरोच है, चींटी है, ठीक है, फिर अमीबा है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारा जीव है इस धरती पर। सबको आकार देने वाला जो है, आकार देने वाला उसको कोशिका कहते हैं, आकार देता है। और दूसरा उसका काम भी करवाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब है जैसे अभी हम घूम फिर रहे हैं, मुड़ रहा है, क्या हो तुम्हारा कॉपी, लिखो जल्दी से जो जो चीज एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं। तो पैर को भी मोड़ रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं। हमारे पेट में अभी जो खाना खा के आए हैं, वो पेट में क्या हो रहा है, उसका पाचन हो रहा है, पच रहा है, तो वो भी एक क्रिया है। तुम लोग देख रहे हो, उसमें भी वो भी एक क्रिया है। तो देखने के कार्य में कौन कौन अंग भाग लिया है, अभी आंख ले रहा है, और कौन ले रहा है, दिमाग, कान ले रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हो तुम लोग। तो अभी तुम्हारे शरीर का बहुत सारा अंग काम कर रहा है। जो कुछ भी खाए हुए हो वो तुम्हारा पेट उसको पाचन का क्रिया काम कर रहा है, पचा रहा है। आंख देखने का काम कर रहा है, कान सुनने का काम कर रहा है, हृदय धड़कने का काम कर रहा है, फेफड़ा गैसों के आदान प्रदान का काम कर रहा है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारा क्रिया अभी हो रहा है, बहुत सारा क्रिया अभी कर रहे हैं। कुछ हम लोग करते हैं जानबूझ के, और कुछ अपने ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे पाचन ऑटोमेटिक चल रहा है, सांस लेने का काम अपने आप चल रहा है, ठीक है, ब्लड पूरा शरीर में दौड़ रहा है, वो अपने ऑटोमेटिक चल रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
अगर हम लोग सांस को कंट्रोल कर लेते, हृदय के गति को कंट्रोल कर लेंगे, तो आदमी सुसाइड कैसे करेगा? आत्महत्या, बैठ जाएगा और सांस को रोक लेगा, हार्ट जो धड़क रहा है उसको रोक लेगा। क्या ऐसा संभव है? क्या हम लोग खून जो पूरे शरीर में दौड़ रहा है आप करेंगे कि नहीं हम यहां से खून यहां जाने नहीं देंगे? क्या रोक लेंगे? रोक सकते हैं? ये रोक नहीं सकते। तो दो तरह का क्रिया हो गया, एक जो हम लोग इच्छा के अनुसार जैसे अभी बोल रहे हैं तो ये ऐच्छिक हो गया, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री। कौन सा क्रिया कहते हैं? वॉलेंट्री, मतलब कि ऐच्छिक गति, ऐच्छिक क्रिया। एक हो गया अनैच्छिक क्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नल क्या बोलेंगे उसको? नॉन वॉलेंट्री। कौन सा वॉलेंट्री बोलेंगे? नन, नन मतलब नहीं, वॉलेंट्री मतलब इच्छा से कंट्रोल होने वाला। तो जो इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में नॉन वॉलेंट्री कहते हैं। जैसे कि हृदय का गति करना, भोजन का पाचन होना, उसके बाद खून का, रक्त का पूरे शरीर में परिसंचरण होना, चलते रहना। तो ये सब कैसी क्रियाएं हैं जिस पर नियंत्रण नहीं है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि नॉन वॉलेंट्री क्रिया। तो ये दोनों तरह की क्रियाएं क्रियात्मक में आ जाएगा। तो क्रिया भी करवाता है, काम भी करवाता है, आकार भी देता है। ऐसा कौन है जो जीव शरीर का को ये दोनों काम करवाता है? उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है उसका? कोशिका नाम है। और कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। यही पिछले क्लास में बताए थे कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचना देना यानी कि उसको आकार देना, और क्रियात्मक मतलब उसको काम करवाना। तो दोनों तरह का काम जो होगा वो एक करता है, जो हमारे शरीर को, पौधे के शरीर को, सबसे मेन चीज है वो दिखाई नहीं देता है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत छोटा होता है, उसी को कहते हैं कोशिका। ठीक है, ये बता दिए थे पिछले क्लास में। आज उसी का फिर पिछले क्लास में बताए थे कि दो प्रकार का कोशिका हुआ। जीव दो तरह का होता है। कौन कौन जीव होता है? पेड़ पौधा भी जीव है और हम लोग भी जीव हैं। तो दो कोशिका हो गया, एक हो गया पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। ठीक है, पादप कोशिका मतलब हो गया प्लांट सेल, यानी कि पेड़ पौधों को संरचना देना और क्रिया करवाना जो करवाता है उसको कहते हैं कोशिका। लेकिन पेड़ पौधों को करवा रहा है तो पेड़ पौधों वाला कोशिका, तो शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं पादप कोशिका और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको प्लांट सेल। प्लांट सेल जो पेड़ पौधों को संरचना देगा और क्रिया करवाएगा, तो प्लांट सेल। फिर दूसरा हो गया एनिमल सेल। एनिमल को बोलते हैं हम लोग हिंदी में जंतु। एनिमल को क्या बोलते हैं? जंतु। और कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। तो जंतु कोशिका तो जानवरों को जो आकार देता है और जो क्रिया करवाता है, जो करवाता है, उस इकाई को क्या कहते हैं? लेकिन जंतु का है तो उस कोशिका का नाम क्या होगा? जंतु कोशिका। अगर जंतु के इकाई जो संरचना और क्रिया करवाए तो उस इकाई को क्या कहेंगे? जंतु के इकाई को जंतु कोशिका। अगर वो पेड़ पौधों में कराए तो कौन सा कोशिका कहेंगे? पादप कोशिका कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये दो तरह का कोशिका बता दिए थे, दोनों में अंतर भी बताए थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि कोशिका में झिल्ली होता है। झिल्ली का मतलब हुआ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को समझ सकते हो जैसे मच्छरदानी, चाय जो छानने वाला होता छन्ना, वैसे ही आकार का होता है ये झिल्ली। ये हमारे शरीर में होता है, पौधों के शरीर में भी होता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है। कैसे होता होगा ये सब? जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, ठीक है, अब दूसरा कोशिका ये है, तीसरा कोशिका ये है। तो अभी जो आकार बनाए हैं तो ये एक दूसरे से कैसे अलग है? कौन अलग कर रहा है? ये जो देख रहे हैं ये आकार, ये बाहर का जो बाहरी भाग है, यही क्या है? यही है कोशिका झिल्ली।
यही जो बाहर एक दूसरे को अलग कर रहा है वो क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। जैसे कि ये रूम वो रूम अलग करने का काम कर रहा है दीवार। तो दीवार जो होता है वो होता है, जैसे कि इस कमरे का दीवार कितना है 4, लेकिन 6 दीवार है, 4 दीवार है, 4 दीवार है। फिर उस कमरे में कितना दीवार है 4 दीवार है। तो एक दीवार दोनों के लिए सामान्य है ना, ये दीवार। ऐसा भी हो सकता था कि एक कमरा होगा, बीच में थोड़ा सा जगह रहेगा, गैप रहेगा, फिर दूसरा कमरा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग एक कमरा को दूसरे कमरा से अलग करने वाला कौन होता है, दीवार। तो वही दीवार जैसी जो संरचना होती है जो एक दूसरे से अलग करता है, लेकिन ये दीवार कुछ खासियत वाला होता है, इसमें बहुत सारा छेद होता है। बताए थे ना कि झिल्ली का मतलब हुआ छन्ना जैसा, छन्ना मतलब छेद होगा उसमें, तभी तो आएगा जाएगा कोई भी चीज, तो वही झिल्ली हुआ। फिर देखो उसका क्रिया में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, लिखा है कि कोशिका के अंदर एवं कोशिका के बाहर पदार्थों का आवागमन, आने जाने के लिए उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन जैसा संरचना होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ, झिल्ली, यानी कि उसमें छेद रहेगा, जैसे कि हमारे शरीर